Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome to online classes. This side Sweety Agarwal from Shiv Jyoti Educational Group Kota. बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस का नया पाठ पढ़ेंगे. So kids, take out your book and open page number 48. पाठ 8 सच्चा मित्र. बच्चों, सच्चा मित्र वही है जो समय पर काम आता है. आइए सच्ची मित्रता को दर्शाती हुई इस कहानी को पढ़ते हैं. बच्चों, एक वन में एक तालाब था. अंडरलाइन दिस वर्ड वन. वन का अर्थ होता है जंगल. तालाब में एक बड़ा सा कछुआ रहता था. तालाब में कौन रहता था? एक कछुआ. तालाब के किनारे एक वृक्ष था जिस पर एक कौवा रहता था. वृक्ष पर कौन रहता था? एक कौवा. पास की झाड़ियों में एक हिरन भी रहता था. झाड़ियों में कौन रहता था? एक हिरन. तीनों में मित्रता हो गई. सुबह शाम तीनों मिलते, एक दूसरे का हालचाल पूछते और हंसी मजाक करके अपना समय गुजारते. बच्चों, हिरन, कछुआ और कौवा, इन तीनों में क्या हो गई थी? मित्रता हो गई. तीनों मिलते और सुबह शाम बातें करते, समय गुजारते, हालचाल पूछते. एक दिन एक मछुआरा उस तालाब पर आया. बच्चों, मछुआरा कौन होता है? जो मछली पकड़ता है. उसने तालाब में जाल डालकर कछुए को पकड़ लिया. मछुआरे ने कछुए को रस्सी से बांधकर एक लाठी पर टांगा और चल दिया. बच्चों, इस चित्र में देखो, मछुआरे ने क्या किया? कछुए को लाठी पर टांगा और चल दिया. अपने मित्र को संकट में देख कौवा और हिरन चिंता में पड़ गए. बच्चों, अंडरलाइन दिस वर्ड संकट. संकट का अर्थ होता है मुसीबत. उन्हें पता था कि मछुआरा उनके मित्र को मारकर खा जाएगा. वे कछुए को बचाने का कोई उपाय सोचने लगे. बच्चों, अंडरलाइन दिस वर्ड उपाय. युक्ति, तरकीब. काफी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझ गया. किसको उपाय सूझ गया? हिरन और कौवे को. उसके बाद हिरन उस रास्ते पर जाकर लेट गया जहां से मछुआरा कछुए को लेकर गुजरने वाला था. बच्चों, कौन लेट गया? हिरन. कौवा भी वहीं पास के एक पेड़ पर जा बैठा. हिरन एकदम मुर्दा बनकर लेटा हुआ था. बच्चों, अंडरलाइन दिस वर्ड मुर्दा. मुर्दा का अर्थ होता है मरा हुआ. कौन लेट गया जाके? हिरन. जब मछुआरे ने रास्ते में एक मोटा तगड़ा हिरन मरा पड़ा देखा तो उसे लालच आ गया. बच्चों, किसे लालच आ गया? मछुआरे को. तो उसने सोचा, कछुआ तो है ही, क्यों ना इस हिरन को भी उठाकर ले चलूं. बच्चों, अब किसके मन में लालच आ गया था? मछुआरे के मन में लालच आ गया कि इतना मोटा तगड़ा हिरन है, क्यों ना मैं इसे ही उठाकर ले चलूं. इसकी चमड़ी बेचने से काफी धन मिलेगा. मछुआरे के मन में लालच आ गया कि इसकी चमड़ी बेचने से मुझे क्या मिलेगा? काफी धन मिलेगा. मछुआरे के पास एक ही रस्सी थी जिससे उसने कछुए को बांधा हुआ था. मछुआरे के पास क्या था? एक ही रस्सी थी जिससे उसने क्या किया था? कछुए को बांधा था. तो उसने क्या किया? देखो, उसने कछुए को खोलकर एक तरफ छोड़ दिया. उसने क्या किया? कछुए को खोलकर एक तरफ छोड़ दिया. मुक्त होते ही कछुआ चुपचाप खेतों में घुस गया और तालाब की ओर चल दिया. बच्चों, अंडरलाइन दिस वर्ड मुक्त. अब उसने क्या, किसने छोड़ दिया? मछुआरे ने कछुए को छोड़ दिया और उसने क्या सोचा कि मैं किसको पकड़ लूंगा? इस हिरन को पकड़ लूंगा.
मछुआरा लाठी लेकर कछुए वाली रस्सी से हिरन को बांधने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। अब मछुआरा ने क्या किया, लाठी ली, कछुए को तो वो छोड़ चुका था, अब वो हिरन की तरफ बढ़ा उसको पकड़ने के लिए। जैसे ही वह हिरन के पास पहुंचा, पेड़ की डाली पर बैठा कौवा बोल उठा, काव काव। बच्चों, कौन बोल उठा? कौवा। क्या बोल उठा? काव काव। अपने मित्र कौवे की आवाज सुनते ही हिरन उछलकर भाग खड़ा हुआ। कौन भाग गया बच्चों? हिरन उछलकर भाग खड़ा हुआ। किसने किसने काव काव किया? कौवे ने। मछुआरा बेचारा देखता रह गया। इस तरह उसे न तो कछुआ मिला न हिरन। अब मछुआरा बेचारा क्या, वह देखता ही रह गया, ना तो उसको कछुआ मिला और न हिरन। शाम ढलने पर तीनों मित्र तालाब के किनारे मिले। बच्चों, कौन तीनों मित्र तालाब के किनारे मिले? कछुआ, हिरन, कौवा। कछुए ने अपने प्राण बचाने के लिए कौवे और हिरन को धन्यवाद देना चाहा, तो वे बोले, धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं मित्र। सुख दुख में काम आने वाले ही तो सच्चे मित्र होते हैं। बच्चों, अंडरलाइन दिस वर्ड प्राण। बच्चों, यहाँ आपने क्या देखा? कछुए ने किसको धन्यवाद देना चाहा? कौवे और हिरन को। तो वे क्या बोले? नहीं मित्र, सुख दुख में काम आने ही वाले तो सच्चे मित्र होते हैं। तो बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? मित्र वही जो मुसीबत में काम आता है। बुक वर्क। प्रश्न 1, इस कहानी में किन तीनों मित्रों के बारे में बताया गया है? बच्चों, इस कहानी में किन तीनों मित्रों के बारे में बताया गया है? कछुआ, कौवा और हिरन। नंबर 2, तालाब में कौन रहता था? कछुआ। नंबर 3, वृक्ष पर कौन रहता था? कौवा। नंबर 4, मछुआरे ने कछुए को कहाँ टांगा था? बच्चों, मछुआरे कछुए को कहाँ टांगा था? लाठी पर। नंबर 5, मछुआरे के रास्ते पर कौन जाकर लेट गया? बच्चों, कौन जाकर लेट गया था? हिरन। नंबर 6, किसकी आवाज सुनते ही हिरन उछलकर भाग खड़ा हुआ? बच्चों, किसकी? कौवे की। प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, झाड़ियों में कौन रहता था? नंबर 1 पे देखो हिरन, 2 पे कौवा और नंबर 3 पे क्या है? शेर। तो बच्चों, झाड़ियों में कौन रहता था? हिरन। तो जहाँ हिरन लिखा हुआ है वहाँ सही का चिन्ह लगा देंगे। ख, कौवा कहाँ जा बैठा? 1 पे पेड़ पर, नंबर 2 तट पर, 3 पर पर्वत पर। तो बच्चों, कौवा कहाँ जा बैठा? पेड़ पर। तो जहाँ पेड़ पर लिखा हुआ है वहाँ सही का चिन्ह लगा देंगे। ग देखिए, रिक्त स्थान, तालाब में जाल डाला। नंबर 1 हिरन ने, नंबर 2 मछुआरे ने और नंबर 3 कछुए ने। किसने जाल डाला था बच्चों? मछुआरे ने। तो जहाँ मछुआरे ने लिखा हुआ है वहाँ पे मैं क्या लगा दूंगी? सही का चिन्ह लगा दूंगी। ग वाला देखिए, रिक्त स्थान, अपने प्राण बचाने के लिए कौवे और हिरन को धन्यवाद देना चाहा। बच्चों, किसने धन्यवाद देना चाहा था? क, यहाँ पे नंबर 1 पे देखिए मछुआरे ने, नंबर 2 कछुए ने, नंबर 3 शेर ने। किसने धन्यवाद देना चाहा था? कछुए ने। प्रश्न 2 देखिए, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं जो कहाँ पे हमें रिक्त स्थान में लिखने हैं। क पे देखिए, तालाब के किनारे वृक्ष पर एक कौन रहता था बच्चों? कौवा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी? कौवा। ख देखिए, मछुआरे ने तालाब में रिक्त स्थान डालकर कछुए को पकड़ लिया। बच्चों, मछुआरे ने क्या डाल दिया था? जाल। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? जाल। ग देखिए, मछुआरे ने कछुए को
किससे बांधकर लाठी पर टांगा था? रस्सी से। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? रस्सी। ग, शाम को तीनों तालाब के कहाँ मिलते थे? किनारे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी? किनारे। अब प्रश्न 3 देखिए, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। क, तालाब में एक बड़ा सा कछुआ रहता था। बच्चों, तालाब में एक बड़ा सा कछुआ रहता था, यह वाक्य सही है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? हाँ। ख देखिए, कौआ, हिरन और कछुआ सच्चे मित्र थे। बच्चों, यह वाक्य सही है या गलत? यह वाक्य सही है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? हाँ। ग देखिए, हिरन कछुए को बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। क्या बच्चों, हिरन एक पेड़ पर चढ़ गया था? नहीं, यह वाक्य गलत है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगी? नहीं। घ देखिए, हिरन ने मरने का नाटक किया। यह वाक्य सही है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? हाँ। अब हम कॉपी वर्क दोहराएंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे बच्चों? हम नवीन शब्द। नंबर 1 पे देखिए वन, नंबर 2 पे मित्रता, नंबर 3 पे संकट, नंबर 4 पे उपाय, नंबर 5 पे प्राण। अब शब्दार्थ। 1 नंबर पे देखिए प्राण। प्राण का क्या अर्थ होता है? जीवन। 2 नंबर पे देखिए मुक्त। मुक्त का अर्थ होता है आजाद। 3 नंबर पे देखिए वन। वन का अर्थ होता है जंगल। वाक्य बनाइए। 1 नंबर पे मित्र, रोहन और अमन सच्चे मित्र हैं। नंबर 2 पे देखिए वन। वन में जंगली जानवर रहते हैं। लिखित प्रश्न। प्रश्न 1 देखिए, कछुए के पकड़े जाने पर कौवा और हिरन क्या सोचने लगे? कछुए के पकड़े जाने पर कौवा और हिरन उसे बचाने का उपाय सोचने लगे। प्रश्न 2 देखिए, कौवे ने काव काव क्यों किया? मछुआरे को हिरन के पास आता देख कौवा काव काव करने लगा। धन्यवाद।